अच्छा चलो स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ये हेडिंग लगाओ फटाफट। सुनो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है ये, इसके बाद में ये चैप्टर खत्म। और चांस मिलेगा तो हम या तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, मतलब इसी चैप्टर का अगला पार्ट। और ये फिर हो सकता है कि पीवाईक्यू भी करने लग जाए। हम देख लेते हैं कि क्या करेंगे। हेडिंग तो लिखो आप लोग पहले। सॉरी। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए पावर एक्स मॉड एन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा देखो और सोचो। चलो ठीक है, सुनो स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है हम लोग के लिए कि 6/10 का वैल्यू हम फाइंड करें और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? नहीं, ऑब्वियसली वो तो हो ही नहीं सकता। तो फिर कुछ और हम लोग को सोचना पड़ेगा। अभी वो कुछ और क्या है वो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का ट्राई करूंगा। बचपन का जैसे एक आइडिया होता था ना, जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सच में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का पूरा प्रोसेस अच्छे से पता होगा कि ऐसे ऐसे हमको सोचना है। कुछ लोग अभी भी होंगे कि बचपन से मान लो कि 7 बार 8 बार किसी न किसी से सीखा है, लेकिन आज भी काइंड ऑफ तुक्का ही मारते कि मतलब ठीक है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई बात। इसको भी सिखाने के बाद में क्या होता है कि 10 में से ना आप समझो कि 8 बच्चा बाद में भी तुक्का ही मारते रहते, उसको कभी समझ ही नहीं आता कि सर ने बोला क्या था। तो आप प्लीज पेन वेन छोड़ के पहले बहुत अच्छे से सिर्फ सुनिए कि करना कैसे है हम लोग। ठीक है, अगेन आई विल टेल यू कि ऑब्वियसली इसका प्रैक्टिकल वे ये नहीं हो सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 to the power 10 एंड देन गेट योर आंसर, वो नहीं पॉसिबल। तो करना क्या है आपको, आपको मन में धीरे धीरे ध्यान से 6 power 1, 6 power 2, 6 power 3 इनके वैल्यूज को सोचना है। 6 power 1 का आंसर क्या होगा, 6 power 2 का आंसर क्या होगा, 6 power 3 का आंसर क्या होगा, 216। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। और आपको साथ ही साथ ये चीज क्रॉस चेक करते रहना है कि 6 power 1 का जो आंसर है क्या वो 5 के, जैसे यहाँ पर मॉड 5 है, मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा उसके टेबल को आपको रिकॉल कर लेना है। जैसे यहाँ पर मॉड के बाद में क्या नंबर है बताओ, 5। और 6 power 1 का आंसर क्या होगा, 6। अब आपको ये सोचना है कि ये 6 power 1 का जो आंसर 6 है, क्या वो 5 के टेबल में आने वाले किसी नंबर के 1 यूनिट आगे या 1 यूनिट पीछे होता है क्या? ठीक है, 1 यूनिट आगे या 1 यूनिट पीछे होता है क्या? अच्छा यहाँ देखो, फोकस बना के रखना, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि 6 power 1 का वैल्यू सोचो, 6 power 2 का वैल्यू सोचो, 6 power 3 का वैल्यू सोचो। और इनके वैल्यूज को इनके आंसर्स को मैं लिख भी देता हूं एक बार। 6 power 1 का आंसर कितना, इसका आंसर कितना, इसका आंसर कितना, 216। एंड आपको दिमाग में पैरेलली 5 का टेबल भी सोचते रहना। एंड यू नीड टू डू मैच मेकिंग। मैच मेकिंग किस टाइप से, यहां से एक ऐसा वैल्यू आपको चूज करना है इन सारे अवेलेबल पॉसिबिलिटी में से जो 5 के टेबल के किसी आंसर के या तो 1 यूनिट आगे हो या तो 1 यूनिट पीछे, या तो 1 यूनिट आगे हो या तो 1 यूनिट क्या हो, पीछे। यहां पर आई कैन सी कि 5 के टेबल में सबसे पहला आने वाला आदमी कौन है, 5 1 5। और 5 से जस्ट 1 यूनिट आगे कौन है, 6 भी है, 36 भी है। तो दोनों में से मैं किसी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अभी फिलहाल लेट्स गो फॉर द सिंपलेस्ट सिचुएशन, मैं इसी से स्टार्ट कर, ठीक है। ये क्या बोलते हो, इससे स्टार्ट कर दूं क्या, इससे करता हूं, चलो 6 power 2 से करते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, बस देखते रहना, ठीक है। वाई आई एम चूजिंग 6 power 2, बिकॉज द आंसर ऑफ 6 power 2 विच इज हाउ मच, 36, वो 5 के टेबल में आने वाले एक नंबर 35 से जस्ट 1 यूनिट आगे। दिस इज माई मोटिव टू चूज 36। अगर ये बहुत ज्यादा आगे पीछे होता ना तो मैं इसको चूज नहीं करता। चलेगा यहां तक सारा चीज क्लियर है पक्का? अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 6 स्क्वायर का आंसर कितना, अच्छा लिखने को मैंने यहां से स्क्वायर लिखा, वहां 36 लिखा, बट आर दे सेम नंबर्स और डिफरेंट नंबर्स? सेम नंबर, 6 स्क्वायर और 36 तो इक्वल है ना आपस में। तो इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे उस टाइम का रिमाइंडर, और इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे उस टाइम का रिमाइंडर, क्या वो अलग हो सकता है? नहीं, नंबर ही सेम है तो रिमाइंडर अलग कैसे होगा? तो ऑब्वियसली दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर, बिकॉज दे विल जनरेट सेम रिमाइंडर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय व्हाट, 5। सो क्या मैं ये स्टेटमेंट कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? चलेगा। इसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में छोड़ दो और इसको आप सॉल्व करके अपने दिमाग में सिंपल आंसर इसका सोचने का ट्राई करो। 36 मॉड 5, मतलब 36 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? अच्छा, तो इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे 6 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट
इसका आंसर क्या बोले 1 mod 5। यहां तक समझ में आया आपको पूरा का पूरा? सोच लो एक बार अच्छे से। सुनो मैं फिर पूछूंगा, यहां तक क्लियर है पक्का? एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखो जानबूझ के 6 स्क्वायर को ही क्यों चूज कर रहा हूं? बिकॉज जो इसका आंसर है वो 5 के टेबल में आने वाले 35 से 1 यूनिट आगे, 1 यूनिट आगे का नंबर भी हमको चलेगा, हमको 1 यूनिट पीछे का नंबर भी चलेगा। लेकिन ज्यादा आगे पीछे अगर होगा ना, मतलब इसका जो वैल्यू है और 5 के टेबल का जो आंसर्स है, अगर उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है कि जैसे 2 यूनिट या 3 यूनिट आगे है, 2 यूनिट या 3 यूनिट पीछे है, तो उसको हम जनरली अवॉइड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो इनिशियली आई चोज 6 स्क्वायर एंड 36 दे आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। देयरफॉर 6 स्क्वायर को मॉड 5 करो चाहे 36 को मॉड 5 करो, आंसर तो सेम आएगा। तो पहले स्टेप में उस लॉजिक से कि सिंस दे आर सेम नंबर, सो ऑन डिवाइडिंग बाय 5 दे विल गिव यू सेम रिमाइंडर, इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। स्क्वायर वाले पार्ट को छेड़ो मत, उसको एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में रहने दो, और 36 मॉड 5 को एक्चुअली आप माइंड में परफॉर्म करो। तो परफॉर्म करने पे जब आप 36 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? आ गया यहाँ पे आराम से। अब लेकिन आपको 6 पावर 10 मॉड 5 चाहिए था कि 6 पावर 2 मॉड 5 चाहिए था? 6 पावर 10 चाहिए था। फिर आपको पिछले क्लास का एक बात जो है वो मैं उम्मीद करता हूं कि याद होगा, नहीं है तो मैं रिवाइज करा देता हूं, कि अगर ए और बी दो नंबर है जो कि एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू सम नंबर मॉड सी, अगर ऐसा है तो ए पे इफ यू रेज सम पावर एंड बी पे इफ यू रेज सेम पावर, तो ये कॉन्ग्रुएंसी हार्म होगा कि स्टे करेगा? कोई इशू नहीं है इसमें। तो हमको जैसे 6 पावर 2 का तो एक सिचुएशन मिल गया, जाना कहां है हमको? 6 पावर 10। और इसके लिए आई हैव दैट कैपेसिटी कि मैं पावर रेज कर सकता हूं। मैं पावर क्या कर सकता हूं? रेज कर सकता हूं। तो क्या पावर रेज करने से ये 10 हो जाएगा? 6 पावर 10, 5 पावर रेज करने से। फिर लेकिन प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जो इधर रेज करोगे वही उधर भी रेज करना है, चलेगा ना? तो क्या करूं बताओ? तो इधर मैं करूंगा 6 पावर 2 पावर क्या 5, और सेम क्या करूंगा उधर 1 पावर 5, और इधर क्या रहेगा बताओ? मॉड 5, और सेम पावर रेज करने की वजह से कॉन्ग्रुएंसी एज इट इज एग्जिस्ट करेगी। चलेगा यहां तक सब कुछ? इसको थोड़ा सा फिर से मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूंगा, बताओ तो क्या होगा? 6 टू द पावर, बोलो सब लोग बोलो, 6 टू द पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। ठीक है ना? इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना बेवकूफी नहीं कर पाओगे आप, लेकिन इसको तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। 1 पावर 5 का आंसर कितना रहेगा? 1। अच्छा, ये वाले स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है वो सोचो। इसका मीनिंग है मेरे हिसाब से कि 6 पावर 10 मॉड 5 करते टाइम और 1 मॉड 5 करते टाइम सेम आंसर आएगा। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो सी का मीनिंग तो यही था कि इसको सी से डिवाइड करो चाहे इसको सी से डिवाइड करो, आंसर सेम आना चाहिए। अच्छा, 6 पावर 10 मॉड 5 करने का मेरे में क्षमता नहीं है, क्योंकि 6 पावर 10 को मैं पहचानता ही नहीं हूं, कैलकुलेट नहीं किया है मैंने। लेकिन 1 मॉड 5 का आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन सिंस बोथ ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर, तो जो आंसर उसका होना चाहिए वही आंसर इसका भी होना चाहिए। तो इस वाले लॉजिक से आप अगले स्टेप में क्या बोल सकते हो कि 6 पावर 10 मॉड 5 का भी आंसर क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? 2-3 क्वेश्चन ना बिना आप लोग कॉपी पेन टच किए मेरे साथ करो, फिर मैं एक साथ सारा कॉपी करवा दूं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो एक। ठीक है, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम व्हाट? 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, और जो भी नंबर आपको सूटेबल लगे, जो 4 के टेबल में आने वाले वैल्यूज से या तो 1 यूनिट आगे हो या तो 1 यूनिट पीछे हो, उन सारे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरली आगे वाला अगर आपको समझ में आ जाए तो ज्यादा इजी होता है। 3 पावर 1 का वैल्यू, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है मेरे लिए, क्योंकि 4 1 4 और 4 से बस ये 1 यूनिट पीछे। ठीक है, तो मैं इससे करके दिखाऊंगा आपको, है ना? लेकिन अभी के लिए ज्यादा कन्वीनियंट शायद मेरे ख्याल में कौन सा होगा? 9, 4 2 8 होता है, 8 से ये कितना आगे है बताओ? एक कदम आगे है। तो पहले 9 वाला, सिंस आपको मैं एक एग्जांपल दिखा चुका हूं, तो 9 वाला तो आप लोग मेरे को बता दो, और फिर 3 पावर 1 वाला मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। 9 वाले में आप लोग बोलो मेरे को वो के लिए क्या करना चाहिए। पहले 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 4, इसमें कंफ्यूजन है किसी को? पक्का? 100%, क्योंकि ये नंबर तो है सेम ही, तो फिर मॉड 4 करने में आंसर भी सेम आएगा ऑब्वियसली। चलो आगे चलो, यहां से इसको नहीं छेड़ना है, एक्सपोनेंट फॉर्मेट में रहने दो, और 9 मॉड 4 को आप मन में परफॉर्म करो, क्या आना चाहिए?
1 mod 4 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? पक्का? आगे बढ़ सकता हूं? आपको कौन से पावर पे जाना है? 16 पे जाने के लिए क्या रेज करना पड़ेगा? 8। तो रेज करो, 3 स्क्वायर होल टू द पावर कितना? 8। कॉन्ग्रुएंट बोलो 1 टू द पावर 8 और बोलो मॉड। अब इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? कॉन्ग्रुएंट टू इसको सॉल्व करके 1 mod 4। 3 टू द पावर 16 मेरे रीच के बहुत बाहर है, मैं तो वैल्यू नहीं जानता हूं उसका, लेकिन 1 mod 4 का आंसर क्या होगा? 1। लेकिन ये लोग दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मीनिंग कि 1 mod 4 का जो आंसर है 3 पावर 16 mod 4 का भी आंसर वही होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर 3 पावर 16 mod 4 का आंसर कितना हो गया बताओ? अच्छा, इसको वो जो एक कदम पीछे वाला लॉजिक है ना, मैं उससे भी थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, एक कदम पीछे वाला काम मैं इससे भी कर सकता हूं। 3 क्यूब का आंसर कितना है और 4 7 का कितना होता है, मैं इससे भी कर सकता हूं, चलेगा ना? किससे दिखाऊं बोलो? इससे देखोगे, इससे देखोगे? इससे? ठीक है, बस फॉलो करना अच्छे से आप, है ना? पहला स्टेटमेंट आपका होगा 3 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू 27 mod 4। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? पक्का? 100%? कोई इश्यू नहीं। क्यों कोई इश्यू नहीं? क्योंकि 3 क्यूब एंड 27 दे आर सेम नंबर्स, तो mod 4 करने पे ऑब्वियसली दे विल गिव अ सेम आंसर एंड हेंस आई एम क्लेमिंग कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। चलेगा यहां तक? इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्मेट में छोड़ दो, मत छेड़ो इसको। 27 को आप सॉल्व करो दिमाग में, कितना आएगा बताओ? क्लियर ना? कितना आएगा बोलो? 3 mod 4। यहां तक समझ में आ रहा है? जब एक कदम आगे वाला सिचुएशन होता है ना, देयर इट इज वेरी सिंपल कि एक कदम आगे है, इसीलिए रिमाइंडर के नाम पे हमेशा 1 आएगा। 1 आते ही रेजिंग पावर इज वेरी सिंपल फॉर मी, और रेजिंग पावर इज ऑल्सो सिंपल फॉर मी। पावर रेज करने के बाद में उसका वैल्यू फाइंड करना इज ऑल्सो इजी फॉर मी। लेकिन अगर एक कदम पीछे वाला सिचुएशन है तो आप कुछ इस टाइप का फेस करोगे। यहां से अगेन पावर रेजिंग, सिंस यू नीड टू गो नियर वे 16, तो 16 रीच करने के लिए 3 से 16 तो नहीं पहुंचोगे शायद, लेकिन पावर कितना रेज कर सकते हो बताओ? 5। 5 रेज करके 3 5 से कितना हो जाएगा? 15। बट यहां पर भी फिर 3 पावर 5 सॉल्व करना पड़ेगा आप। अब वो चीज तो उतना सेंसेबल नहीं हुआ, फिर हम इसमें मान लो कि अच्छा क्या कर पाए? कुछ नहीं। क्लियर है? तो जब कभी भी ये एक कदम पीछे वाला सिचुएशन होगा ना, तो पहले तो सॉल्व करके आपको बड़ा भारी सा कुछ एक रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर ट्रिक ये है कि आप एक बार रिकॉल करो कि, एक सेकंड रुकना, हाँ, मैं अगर पुराना याद करूं ना कुछ, मान लो कि -2 mod 7 लिखा हुआ कहीं पे, यहां का आंसर क्या होगा? इसका क्या तरीका था कि आप ये 7 इसमें क्या कर देते थे? ऐड, और इसको आप बना देते थे 5 mod 7, और यहां से आपका आंसर कितना हो जाता था? 5। ये समझ में आ रहा है? तो जैसे पहले आप ऐड करके नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते थे, अभी हम अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐड नहीं करके हम सब्ट्रैक्ट करके इसको छोटा बनाएंगे। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छोटा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पावर रेज करने के बाद में अगर 2 3 4 5 इस टाइप का नंबर अगर आपके पास में रहा और आपको पावर 10 पावर 8 ये सब कुछ रेज करना पड़ा, तो सॉल्व तो आप कर ही नहीं पाओगे उसको। आ रहा है ये लॉजिक समझ में आपको? और जब कभी भी एक कदम पीछे वाला सिचुएशन आप लोगे ना, तो हमेशा पहले आपको रिमाइंडर बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन ये रिमाइंडर और इसके बीच का गैप हमेशा कितना होगा? 1 यूनिट। कितना गैप होगा बताओ? 1 यूनिट। और पहले जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम ऐड करते थे, तो हमारे पास में ये अलाउंस भी है कि हम पॉजिटिव को नेगेटिव करने के लिए एक बार ये वाला सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा बोलो? 3 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 के जगह 4 आप एक बार अगर माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा बताओ? -1 mod। इसमें भी देखो 4 ऐड करने से फिर से तो यही वाला हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अच्छा सिचुएशन कौन सा है? ये नीचे वाला। कोई बता सकता है क्यों? पावर रेज करने पे इसका सॉल्विंग विल बी मच इजियर फॉर। समझ में आया? अब ये जो नंबर है ये बहुत सुंदर नंबर हो गया मेरे लिए, यहां से पावर वगैरह रेज करने का काम मैं कर सकता हूं। मुझे पहुंचना कहां था बताओ? 3 पावर 16 पे। यहां से 16 डायरेक्ट पहुंचना तो शायद पॉसिबल नहीं है। 16 के पहले मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? फ्रॉम हियर 15 तक। कैसे जा सकते हो 15 तक? पावर 5 रेज करके। चलो पावर 5 रेज करो दोनों तरफ, क्या आएगा बताओ? बोलो सब लोग बोलो। 3 पावर 3
होल पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू द पावर 5 मॉड क्या 4 चलेगा पक्का। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बताओ 3 पावर 50 कॉन्ग्रुएंट टू इसका आंसर -1 मॉड। अच्छा क्या हम आंसर पहुंच गए। अब क्या चाहिए हमको 3 पावर 15 को 16 बनाने के लिए व्हाट इज अलाउड टू यू एक इंटू 3 कर सकते हो ऐड करके कुछ नहीं होगा क्या करना है बताओ इंटू 3 अगर करोगे तो यहां क्या मिलेगा बताओ 3 पावर 15 इंटू 3 पावर 1 एक तरीके से उस तरफ क्या हो जाएगा -1 इंटू 3 पावर 1 और मॉड 4 एक टाइप से ऐसे लिख सकते हैं ये इफेक्टिवली कितना हो जाएगा और वो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा -3 मॉड। अच्छा क्या इसमें डिवाइड करने का जरूरत पड़ेगा हमको कि ऑलरेडी छोटा है लेकिन नेगेटिव आंसर एक्सेप्ट कर सकते हो क्या पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक बार ऐड कर दो क्या हो जाएगा बताओ सो 3 पावर 16 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 4 और फिर से वापस से सिंस दे आर कॉन्ग्रुएंट तो मॉड 4 पे दोनों का आंसर तो सेम ही रहना चाहिए देयरफॉर आई कैन से कि 3 टू द पावर क्या 16 मॉड 4 इज इक्वल्स टू कितना 1 और चाहे आप कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट यूज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर आपका हमेशा सेम ही आए बात समझ +1 वाला सिचुएशन अगर आपको समझ में आ जाए पकड़ा जाए तो वो तो बेस्ट है लेकिन कभी कभार कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आप कितना भी इमेजिन कर लो पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 कितना भी आप आगे चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है ये +1 वाला सिचुएशन जो है वो आपको पकड़ में नहीं आएगा क्लियर है हमेशा क्या है कि थोड़ा सा गैप आपको ज्यादा ज्यादा मिलेगा तो उस केस में ये देखना कि ठीक है +1 अगर नहीं पकड़ में आ रहा है अगर -1 भी पकड़ में आ रहा है कि जैसे टेबल में मानो कि इसमें हमने क्या देखा कि टेबल में क्या आता है 28 और क्यूब करने से हमको क्या मिल रहा था बताओ 27 तो ये 1 यूनिट पीछे है तो उसमें डील करने का तरीका आपका ये वाला हो देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर चलेगा ओके अब इतना पहले कॉपी कर लो आप लोग सुन अब सच में आगे चल रहे हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखो एक बार यहां देखो काव्या 5 पावर 61 मॉड 7 क्या है क्वेश्चन बताओ 5 पावर 61 मॉड 7 चलो अपना वो काम स्टार्ट करो 5 पावर 1 का आंसर कितना और ये 7 के टेबल के नंबर से कितना आगे पीछे 7 1 जा 7 सबसे बेसिक उससे इसका कितना गैप है बताओ 2 यूनिट अच्छा कभी कभार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ये 2 ही समझो कि मिनिमम गैप लेकिन यहां पर लेट अस एक्सप्लोर मोर देखते हैं कुछ अगर और अच्छा सिचुएशन आ गया तो 5 स्क्वायर का आंसर 25 अभी 25 को देखो 7 के टेबल के नंबर लोग से अगर कंपेयर करोगे तो 21 से ये 4 यूनिट आगे है और 28 से ये 3 यूनिट पीछे 28 से अगर मैं कंपेयर करूं तो अगेन कोई बहुत अच्छा सिचुएशन तो नहीं दिख रहा हमको अगला क्या होगा बताओ 5 क्यूब ये कितना आएगा अच्छा इसमें अब क्या है कि 7 का तो 70 तक हम लोग को याद रहता है उसके आगे तो थोड़ा याद भी कम ही रहता है ठीक है तो इसमें आप क्या करो कि आप मैनुअली इसको डिवाइड करके देख लो सुनना ध्यान से हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है 125 7 से करोगे तो 1 सा कितना फिर 5 7 49 क्या बचेगा 6 अच्छा 6 रिमाइंडर बचने का क्या मतलब है बताओ 1 यूनिट पीछे क्योंकि अगर एक और होता इसके पास में तब तो ये पूरा ही डिवाइड हो जाता लॉजिक समझ में आ रहा है तो ये नंबर काम का है कि काम का नहीं ये काम का है ये वाले में 2 यूनिट का गैप था ठीक है ये वाले में एक तरफ से 4 यूनिट एक तरफ से 3 यूनिट ये वाले में एक तरफ से 6 यूनिट और एक तरफ से बस 1 यूनिट मतलब आगे अगर देखोगे तो 6 यूनिट आगे है ये ठीक है और पीछे अगर आओगे तो 1 यूनिट पीछे आना पड़े और 1 यूनिट का पीछे आना बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है हमारे लिए काम कर सकते हैं क्लियर है यहाँ पे आओ चलो स्टार्ट करो क्या लिखोगे बताओ 5 का क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या 125 आगे बोलो मॉड 7 अब 5 क्यूब को वैसे ही छोड़ दो कॉन्ग्रुएंट टू इसका क्या हो जाएगा बताओ एक बार आप लिखो 6 मॉड 7 वहां मिल गया ना आपको रिमाइंडर क्या आ रहा था चलेगा लेकिन ये 6 को 6 छोड़ने में फायदा है पावर चढ़ाने से पहले कि चेंज करने में फायदा है और चेंज में प्लस में चेंज करना है कि माइनस में चेंज करना है कैसे करोगे बताओ 5 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 7 उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा अब आपको पहुंचना है 5 पावर 61 पे 3 से 61 तो नहीं पहुंच पाओगे कहां जा सकते हो मैक्सिमम
60 जा सकते हो, वो भी कौन सा पावर चढ़ाने से? बोलो जोर से बोलो। 20 चढ़ाओ, 20 चढ़ाओ, क्या आएगा बोलो? 5 पावर 3 होल टू द पावर 20 कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू द पावर 20 मॉड क्या? 7। ठीक है, अब यहां से क्या होगा देखो, 5 टू द पावर कितना? 60 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। यहां तक ओके है क्या? सोच लो एक बार। क्लियर? लेकिन आपको 5 पावर 60 चाहिए था कि 61 चाहिए था? वो कैसे आ सकता है? इंटू 5 करके, तो क्या हो जाएगा बताओ? 5 पावर 60 इंटू 5 पावर 1 कॉन्ग्रुएंट विथ 1 इंटू क्या? 5 पावर 1, और मॉड में क्या रहेगा बोलो? 7। इसके आगे क्या? इनको क्लब करने से 5 टू द पावर 61 कॉन्ग्रुएंट टू यहां से 5 मॉड 7, ये आपका आंसर। क्लियर? और 5 मॉड 7 का फर्दर आंसर क्या होगा? 5 ही होगा। और इसके कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है कि 5 पावर 61 मॉड 7 का आंसर 5 मॉड 7 का आंसर सेम होना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका फाइनल? 5 पावर 61 मॉड 7 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो आगे देखो और बोलो। ये वैसे आ गया शायद एक बार। 3 पावर 15 चाहिए, और 3 और 7 में अगर कंपैरिजन करोगे तो 3 क्यूब का आंसर 27, और 7 के टेबल में 28, तो 27 उससे एक यूनिट पीछे। लिखो फटाफट लिखो। 3 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू 27 मॉड 7। सो 3 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू, सॉल्व करने पे कितना आएगा एक बार? 6 मॉड 7। तो एक बार तो सही बात है कि ऐसे डिवाइड कर लो आप। अगले बार में 3 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 7 सब्ट्रैक्ट करके। अब क्या है कि 15 तक जाना है, डायरेक्टली जाना पॉसिबल है शायद। सो 3 पावर 3 होल पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू द पावर 5 मॉड 7। 3 पावर 3 होल पावर 5 का मतलब हो जाएगा 3 पावर 15 कॉन्ग्रुएंट टू, यहां से आएगा शायद से -1 मॉड 7। ठीक है, अब 7 ऐड कर दो। सो 3 पावर 15 कॉन्ग्रुएंट, अच्छा 7 ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फाइनल आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता हमारा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? 6 मॉड 7। सो देयरफॉर 3 पावर 15 मॉड 7 इज इक्वल्स टू 6। देखो क्लियर है क्या? चलें आगे, सोचो। 6 पावर 12 मॉड 7 36। हाँ 36 बढ़िया रहेगा, 35 उसके बगल में, तो 6 स्क्वायर से आप स्टार्ट कर सकते हो। 6 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट क्या? 1 मॉड 7। 12 चाहिए तो पावर 6 रेज कर दो। ठीक है, तो 6 टू द पावर 12 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 7। अल्टीमेटली 6 टू द पावर कितना? 12 मॉड 7 का आंसर कितना? 1। चले, समझ आ रहा है अच्छे से? देखो एक बार थोड़ा सोच लेते हैं एक बार। देखो आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे बेस्ट चॉइस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। 2 पावर 1 का आंसर, तो 2 और 5 के टेबल के नंबर के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 2 है और 3 है एक तरफ से, इग्नोर। फिर 2 स्क्वायर का आंसर, ये हमको अच्छा लग रहा है कि 5 के टेबल से जस्ट एक यूनिट पीछे है। लेकिन एक्सप्लोर कर लो कि और कोई बेटर ऑप्शन है क्या, एक यूनिट आगे वाला। 2 पावर 4 कितना, या 2 क्यूब कितना? 8, बैड ऑप्शन। 5 से थोड़ा आगे है, मतलब 3 यूनिट आगे है, और 10 से 2 यूनिट पीछे है। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है बताओ? ये मेरे ख्याल में बेस्ट है। 3 5 से 15, उससे एक यूनिट आगे, तो उसी से स्टार्ट करो। 2 टू द पावर 4
कॉन्ग्रुएंट विथ 16 mod 5 ऐसा। दिस इंप्लाइज 2 पावर 4 कॉन्ग्रुएंट विथ इसका आंसर 1 mod 5। फिर यहां से 102 पहुंचने के लिए पहले मेरे ख्याल में क्या यह जा सकते हो क्या डायरेक्टली? जा तो नहीं सकते, 25 रेज कर दो तो 100 पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो 2 पावर 4 होल टू द पावर 25 कॉन्ग्रुएंट टू 1 टू द पावर 25 मॉड क्या 5। आगे बताओ इसका आंसर क्या? 2 टू द पावर 100 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। पहुंच गए आंसर पे कि नहीं? और कितना आपको मल्टीप्लाई ये पावर रेज करना होगा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से काम हो जाना चाहिए। सो 2 टू द पावर 100 इंटू 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 2 स्क्वायर मॉड 5। यहां से अल्टीमेटली 2 पावर 102 कॉन्ग्रुएंट टू यहां से आंसर कितना 4 मॉड 5 और फाइनल आंसर आपका 4 ही हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव भी है और छोटा भी है। तो 2 पावर 102 मॉड 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां से धीरे धीरे हो सकता है कि सोचना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होने लग जाए। बोलो 3 क्यूब कितना 27 और 13 के टेबल में क्या आता है 26, तो बगल में ही हो गया। चलो ये भी टफ तो नहीं निकला वैसे। 3 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू 27 मॉड 13। सो 3 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू सॉल्व करने पे शायद 1 मॉड 13। आगे 200 पे जाना है 198 3 से डिविजिबल, तो क्या रेज करना पड़ेगा 66। सो 3 पावर 3 होल पावर 66 कॉन्ग्रुएंट टू 1 पावर 66 mod of 13। So 3 to the power 198 congruent to 1 mod 13। अब 198 को 200 बनाने के लिए 3 स्क्वायर चाहिए होगा, तो 3 पावर 198 इंटू 3 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 3 स्क्वायर mod 3। फिर यहां से 3 टू द पावर कितना 200 और यहां से 9, अरे सॉरी mod 13, वही तो मैं भी सोचूं क्या हो गया। सो 9 आंसर 9 है आप लोग mod 13। सो देयरफॉर 3 पावर 200 mod 13 is equals to 9। डन, लिख लो। चलूं आगे चलूं, देखो अच्छा लिखो लिखो जल्दी लिखो। अच्छा देखो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 12। क्या मीनिंग है इसका? मॉड 10 निकालना है आप। लास्ट डिजिट के लिए क्या करते थे मॉड 10, लास्ट 2 डिजिट के लिए मॉड 100, 3 डिजिट के लिए तो वही वाला लॉजिक लगेगा। देखो मतलब बेसिकली आपको फाइंड करना है दिस मॉड 10। अब एक बार सोचो कि बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, धीरे धीरे बात करते हैं। 2 पावर 1 बहुत गैप है, 2 पावर 2 गैप ज्यादा है, 2 पावर 3 ज्यादा है, और बोलो 6 यूनिट, और बोलो मतलब ऑलमोस्ट हर एक में ही आपको गैप ज्यादा ज्यादा ही मिलेगा। सोच लो कि किसको पकड़ने से अच्छा रहेगा। 2 क्यूब 8 है, उसमें -2 आएगा, ठीक है वो ठीक ही रहेगा। 32, हाँ 32 भी बढ़िया रहेगा। 2 पावर 5 उसमें 2 यूनिट, मतलब कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि +1 या -1 के गैप पे आपको कुछ मिले ही ना, आप चाहे कितना ही एक्सप्लोर कर। ठीक है, तो उसमें फिर देख लेना कि +1 -1 को छोड़ के मिनिमम गैप कितना लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं, चलेगा? तो यहां पर 32 का सजेशन हमको ठीक लग रहा है। देखो 2 पावर 5 कॉन्ग्रुएंट 32 mod 10। सो 2 पावर 5 कॉन्ग्रुएंट 2 mod 10, कहां पहुंचाना है इसको 12 पे, तो एक बार पहले पावर क्या रेज कर लोगे 2,
सो 2 पावर 5 पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 2 स्क्वायर मॉड 10। अच्छा, इसको सॉल्व करके 2 पावर कितना आ जाएगा 10 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 10। 4 मॉड 10 फर्दर सिंप्लीफाई तो शायद नहीं होगा, ठीक है, छोटा ही है, पॉजिटिव भी है। और 2 पावर 10 को कहां पहुंचाना है आपको, 2 पावर 12 पे। 12 पहुंचाने के लिए क्या चाहिए होगा आप, इंटू 2 स्क्वायर, ठीक रहेगा, कर। दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर 10 इंटू 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 4 इंटू 2 स्क्वायर, और मॉड में क्या रहेगा आपके पास में 10। ये मिला के हो गया 2 पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू ये हो गया आपके लिए 4 4 जा 16 मॉड 10। अच्छा, एक स्टेप में कम लिखता हूं, आंसर क्या हो जाएगा, ये लिख ही देता हूं, चलो 2 पावर 12 कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड 10 एंड देयरफॉर 2 पावर 12 मॉड 10 इज इक्वल्स टू 6। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करना है कोई स्टेप की हो जाएगा, क्लियर है 100% प्रगति। नेक्स्ट देखो, लास्ट डिजिट ऑफ 17 पावर 17, दो तीन टू, हाँ लास्ट डिजिट तो होगा तो मॉड 10 ही, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी कहां से स्टार्ट करना है वो एक सोचने वाला बात। 17 पावर 1 का आंसर 17, वो अगर 10 से कंपेयर करोगे तो 7 यूनिट आगे, 20 से कंपेयर करोगे 3 यूनिट पीछे, तो गैप बहुत सुंदर तो है नहीं। 17 स्क्वायर का आंसर 289, और 10 के टेबल के हिसाब से सोचोगे तो 290 से 1 यूनिट पीछे, तो ये अच्छा सिचुएशन है, स्टार्ट कर सकते हैं। लिखो 17 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 289 mod 10, so 17 square congruent to I think -1, -1 नहीं, चलो पहले आप इसको कर दो 9 mod 10, फिर अगले स्टेप में 17 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 10। ओके, यहां तक अभी जाना है आपको 17 पावर 17 पे। मैक्सिमम 2 से सीधा जंप कहां के लिए लगा सकते हो, 8 पावर रेज करके, तो 17 पावर 2 पावर 8 कॉन्ग्रुएंट टू -1 पावर 8, और मॉड क्या आ जाएगा बताओ 10। सो 17 पावर क्या 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10। चलेगा यहां तक सब बढ़िया एकदम, पहुंच गए अपने मंजिल पे, की और जाना है, एक बार 17 और मल्टीप्लाई करना है, तो 17 टू द पावर 16 इंटू 17 टू द पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 17 टू द पावर 1, और मॉड में क्या रहेगा बताओ 10। अब यहां से क्या आ जाएगा बोलो 17 पावर 17 कॉन्ग्रुएंट टू 17 मॉड 10। अच्छा, इसका सॉल्व करके आंसर 7 मॉड 10। 7 पॉजिटिव है, छोटा है, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, सो 17 पावर 17 मॉड 10 इज इक्वल्स टू 7। डन, चले आगे देखो, लास्ट 2 डिजिट मतलब मॉड क्या होना चाहिए 100। अभी मॉड 100 आ गया ना, अब इसमें क्या है कि किस्मत एकदम फूट जाएगा हम लोग। 2 टू द पावर 12, अच्छा 2 टू द पावर 1 2 2, ठीक है, मतलब ठीक है, उसने कुछ सोचा, अच्छा ही सोचा है, और थोड़ा बात करते हैं। लेकिन आप समझ रहे हो ना यहाँ तक कि मॉड 100 तो सबको क्लियर है शायद, लास्ट 2 डिजिट की वजह से। एक बार एक्सप्लोरेशन दिखा देता हूं मैं आपको, 2 पावर 1 से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, और 2 ही रिमाइंडर होगा उस केस, तो गैप फिर क्या है कि 2 यूनिट के ही बैठे। फिर नेक्स्ट, लेकिन 2 पावर 1 भी बहुत अच्छा चॉइस नहीं, मैं रीजन बताऊंगा आपको। मतलब आप जब रेज करोगे ना तो दोनों साइड आपको फिर उतना ही रेज करना पड़ेगा, और रेज करके फिर तो मान लो कि आप वहीं पहुंच जाओगे, तो 2 पावर 1 तो नॉट अ नाइस ऑप्शन। आओ बात करते हैं थोड़ा सा 512 में भी, देखो यार 12 यूनिट का गैप, वैसे है अच्छा चॉइस है 512 भी। हाँ, मैं सिस्टमैटिकली जाता हूँ, 2 पावर 1 का आंसर, 2 पावर 2 का आंसर, 2 पावर 3 का आंसर, इनका बहुत ज्यादा ज्यादा गैप है 100 से, ठीक है ना। अब सीधा मानो कि 2 पावर 7 पे आ जाओ, 128 होता है, 2 पावर 8 पे आ जाओ 256,
9 पे आ जाओ 512, 10 पे आ जाओ, ये सबको याद भी रहता है। और 1024 का एक खास बात क्या है कि गैप तो इसमें भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 2 पावर 10 से इफ यू बिगिन तो 2 पावर 20 जाने के लिए बस आपको एक बार पावर 2 रेज कर, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? आप किसी भी दूसरे रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को पर्सनली इसमें लगता है कि 2 पावर 10 का आंसर एक तो सबको याद रहेगा, 1024 स्टैंडर्ड नंबर है, और 1024 से बिगिन करने पे 2 पावर 20 पहुंचने के लिए आपको बस पावर 2 रेज करना है। उस केस में अगर राइट हैंड साइड में कोई बड़ा नंबर भी आ रहा है ना आपके, तो पावर 2 रेज करना तो पॉसिबल है, स्क्वायर तो कर ही सकते हैं हम लोग। आया बात समझ? तो 2 पावर 10 से करते हैं इसको। लिखो 2 टू द पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1024 मॉड 100, फिर 2 पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 24 मॉड 100। चलेगा यहां तक? 2 पावर 2, सॉरी कुछ गलत कर दिया ना, 2 पावर 10 होता है यार। हाँ, अब 20 बनाने के लिए क्या रेज करना होगा? सो 2 पावर 10 होल पावर 2, 76 करेक्ट आंसर, और 24 टू द पावर 2 मॉड 100। यहां हो जाएगा 2 पावर 20 कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा 5, 76 मॉड 100। सॉल्व करने पे 2 पावर 20 कॉन्ग्रुएंट 76 मॉड 100, और यही आपका आंसर है। 2 पावर 20 मॉड 100 इज इक्वल्स टू 76। चलेगा? तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो गया आपका? 76। चलो आगे। ठीक है, तो यहां आके ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा खत्म। समय ज्यादा नहीं बचा हुआ तो मैं एलिगेशन मिक्सर नहीं स्टार्ट करता हूं, इसका पीवाईक्यू ही करवा देता हूं आप लोग। ये क्या बोलते हो? एलिगेशन मिक्सर स्टार्ट करता हूं, वाईक्यू पी, एलिगेशन मिक्सर स्टार्ट कर लो।